हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट 5 जो कि हमारे चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी का है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, चूज द अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि हमें सही ऑप्शन चूज करने का। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से राइट आंसर कौन सा है वो हमें चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो पहले तो ये जान लो कौन से नंबर प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बताता हूँ आपको। जीरो से लेके 0 to 1 के बीच में जो नंबर लाई करते हैं वो क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। और जीरो भी और 1 भी प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 0 1 और 0 से लेके 1 के बीच में जो नंबर आते हैं इन लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कौन से नंबर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो यानी कि जो 1 से ज़्यादा होंगे, 1 से ग्रेटर होंगे, वो प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। और जो 0 से कम होंगे यानी कि माइनस में होंगे, वो प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। पहला ये है क्या है, 0.7। ये तो क्या कर रहा है, 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमें चाहिए क्या, कैन नॉट रिप्रेजेंट, यानी जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है वो नंबर हमें चाहिए। तो ये तो नहीं होगा। फिर दूसरा ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो, 2/3 है, 0 पॉइंट आ जाएगा, 0 3 6 18, तो कितना आ रहा है, 0.6। और 0.6 क्या कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि ये भी रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें कौन सा चाहिए, जो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन बी, ये क्या है, 1.5 है। ये क्या है, 1 से ग्रेटर है, 1 से ज़्यादा है, यानी कि ये वो नंबर है जो प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और जो ये 1.5 नहीं होगा, ये 15% होगा। 15% है, ये भी क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? क्योंकि देखो 15% बोला है ना, तो 15% हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा। अब ये डबल जीरो को हटाने के लिए क्या करना होगा, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना होगा, 1 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो ये भी क्या हो रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 से ग्रेटर देन है, 1 से ज़्यादा है। अब दूसरा देखो, अ डाई इज रोल्ड आउट rolled, what is the probability that the number appearing on upper face is less than 3। देखो एक डाई रोल किया गया है, तो जब डाई रोल होता है तो क्या होता है, हमारा सैंपल स्पेस 1 से 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, यही होता है। क्योंकि डाई में 6 नंबर होते हैं, तो इन्हीं के चांसेस आने के, प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस, कितने चांसेस है आने के। तो हमें क्या बोला, अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द अपर फेस, यानी कि जब हम एक डाई को रोल करेंगे तो ऊपर ही फेस पे, अपर फेस पे लेस देन 3, यानी 3 से जो कम नंबर है, 3 से कौन कौन से कम नंबर है, 1 और 2 के आने के कितने चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है 1 और 2 के आने के। लेस देन 3 बोला, तो 3 से कम कौन कौन सा है, ये 1 और 2 ही है। तो पहले ये लिख लो कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, एन ऑफ एस, टोटल कितने हैं, 6 है। तो हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या चाहिए हमें, कि इवेंट ए चाहिए ना अपने को, इवेंट ए चाहिए। तो इवेंट ए में क्या चाहिए अपने को, कि 3 से कम नंबर आना चाहिए। तो 3 से कम कौन सा है, 1 और 2 है। तो ये कितने हो जाएंगे, यानी कि एन ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, 1 और 2 दो ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो हमें निकालना क्या है, एन ऑफ ए 2, मतलब ये 1 और 2 के आने की प्रोबेबिलिटी कितना है। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है हमें, इसका ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो क्या होगा, एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है हमारा, 2 है, और एन ऑफ एस कितना है हमारा, 6 है। तो कट करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना आंसर आ रहा है हमारा, 1/3, यानी कि ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। यानी कि 3 से कम नंबर आने के चांसेस कितने, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 की प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 3, what is the probability of the event that a number chosen from 1 to 100 is a prime number। हमें देखो इसमें बताना है कि 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले तो मैं बता दूं कि 1 से लेके 100, जैसे हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 से लेके 100 बोला है, तो 1 2 3 ऐसे से 100 तक होगा। अब मैं ये तो मुझे पता है कि 1 से लेके 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर है। कितने, 25 प्राइम नंबर। पता है ना आपको क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होंगे या फिर वो खुद से डिवाइड होंगे।
इसके अलावा वो किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो यही होते हैं हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो पहला देखो ये 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, ऐसे ऐसे कुछ टोटल 25 प्राइम नंबर है 1 से लेके 100 के बीच में। तो हमारा देखो ये जो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्यों एन ऑफ ए 25 हो जाएगा? क्योंकि टोटल 25 प्राइम नंबर है। और एन ऑफ एस कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर जो है 1 से लेके 100 तक है। और हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। कि हमें बताना है कि 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनके आने की प्रोबेबिलिटी, उनके आने की चांसेस कितने हैं। तो एन ऑफ ए डिवाइड बाय क्या होगा? एन ऑफ एस होगा। तो एन ऑफ ए कितना है हमारे पास 25 है। और एन ऑफ 100 कितना है? सॉरी एन ऑफ एस कितना है? 100 है। 25 बन जाए 25, 24 टाइम्स करेंगे 25 4 जा 100। तो यानी कितना आ रहा है? 1/4 आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन सी एकदम राइट होगा। आप लोग चेक कर लेना कितना है। मेरे को पता है 25, फिर भी आप लोग चेक कर लेना कितना। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। ये सब क्या है? हमारे प्राइम नंबर है। तो ऐसे टोटल 25 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। There are 40 cards in a bag. Each bears a number from 1 to 100. एक बैग है उसमें क्या है 40 कार्ड है। तो उन 40 कार्ड पे 1 से लेके 40 तक नंबर्स है। फिर आगे क्या बोला है? 1 कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम। What is the probability that the card bears a number which is a multiple of 5? देखो एक बैग है उसमें 40 कार्ड है और उन 40 कार्डों पे 1 से लेके 40 तक नंबर्स है। तो उस बैग में से एक कार्ड ऐसे रैंडमली निकाला जाता है। तो हमें बताना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड जो है कि 5 का मल्टीपल आने के चांसेस है। तो 5 के मल्टीपल में क्या क्या आएगा 1 से 40 के बीच में? 5 आएगा, 10 आएगा, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 आएगा। तो देख लो अभी करके दिखाता हूँ मैं। पहले तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 से 40 1 से मतलब 40 कार्ड है और उस 40 कार्ड पे 1 से लेके 40 तक नंबर है। यानी कि 1 2 3 ऐसे ऐसे से कितना 40 तक रहेगा। और हमें बताना है कि तो ये एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? पहले ये देख लो, ये हो जाएगा 40 क्योंकि ये 1 से लेके 40 तक है। अब हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। इवेंट ए क्या है हमारा? हमें बताना है कि मतलब अगर हमने उसमें से एक कार्ड निकाले हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड जो है 5 का मल्टीपल आएगा। 5 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है? देखो 1 से 40 के बीच में 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 है, 20 है, 25, 30, 35 और 40। ये इतने नंबर है क्या है 5 के मल्टीपल है। तो ये सारे नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है हमें ये बताना है। तो ये कितने हैं? 1 2 4 6 और 8। तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो तो क्या है फॉर्मूला? एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है हमारे पास? 8 है। एन ऑफ एस कितना है? 40 है। 8 1 जा 8, 8 5 जा कितना होता है? 40। तो 1/5। तो ये ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट है। यानी कि 5 के मल्टीपल वाले कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5, 1/5। अब क्वेश्चन नंबर 5। If n of a equal to 2, probability of a is equal to 1/5, then n of s। ये तो एकदम सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है? n ऑफ a दिया है और p ऑफ a दिया है। n ऑफ s निकालना है। तो फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या क्या है हमारे पास? P ऑफ ए कितना है? देखो P ऑफ ए हमारे पास 1/5 इज इक्वल टू एन ऑफ ए कितना है अपने पास? 2 है। और एन ऑफ एस हमें फाइंड आउट करने का है। तो क्या करता हूँ मैं? इस 5 को यहाँ ले लेता हूँ और इस एन ऑफ ए को यहाँ ले लेता हूँ। क्या हो जाएगा? एन ऑफ एस यहाँ पे आ जाएगा और ये 5 यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा? 10। तो 10 है क्या ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट है। देखो ये सब उसको ही समझ में आएगा जो ये चैप्टर कंप्लीट किया होगा, सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन किया होगा, उनको ही अच्छे से समझ में आएगा। बाकी अगर आप लोगों ने नहीं किया तो शायद ही समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2।
बास्केटबॉल प्लेयर्स जॉन वसीम आकाश वर प्रैक्टिसिंग द बॉल ड्रॉप इन द बास्केट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर जॉन वसीम एंड आकाश आर 4/5, 0.83 एंड 58% रिस्पेक्टली। हु हैड द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। देखो तीन यहाँ पे बास्केटबॉल प्लेयर हैं, पहले हैं जॉन, दूसरे हैं वसीम और तीसरे हैं आकाश। इन तीनों क्या कर रहे हैं, बॉल को बास्केट में डालने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और तीनों का जो प्रैक्टिस के जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, क्या है, पहले जो ये जॉन है इनका है 4/5, और दूसरे जो वसीम है इनका 0.83 है, और तीसरे क्या नाम है इनका, आकाश, इनका है 58%। तो हमें बताना है सबसे ज़्यादा, सबसे ग्रेटेस्ट किसका सक्सेस होने का चांस है। तो एकदम ईजी है, डरने की बात नहीं है। पहले मैं कंसिडर कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। पहले तो मैं मान लेता हूँ लेट, पहले कौन कौन है, जॉन है, लेट जॉन, बॉल ड्रॉप इन द ball drop in the basket. Let the probability of John, let the probability of John, let the probability of John to drop the ball in the basket be PA, यानी जॉन की जो प्रोबेबिलिटी है बास्केट में बॉल डालने का, क्या मैंने माना, PA माना। और वसीम का मान लेता हूँ, वसीम किससे स्टार्ट है, वी से स्टार्ट है, वसीम बी, P ऑफ B मान लेता हूँ इसका, P ऑफ B। एंड तीसरे कौन है, ये आकाश, आकाश का मैं मान लेता हूँ आकाश B, P ऑफ C। तीनों का ही, तीनों प्लेयर का मैंने जो है प्रोबेबिलिटी कंसिडर कर लिया। क्या, जॉन का प्रोबेबिलिटी ऑफ A, वसीम का प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड आकाश का प्रोबेबिलिटी ऑफ C। तो एकदम इजी है, देखो यहाँ पे। तो पहले क्या है, P ऑफ A, तो P ऑफ A ये क्या है, वसीम है, सॉरी ये क्या है, जॉन है। तो जॉन का प्रोबेबिलिटी का चांसेस कितना दिया है, 4/5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/5। इसको कट करो अब, 4/5। अभी देखो इसको कट करते हैं साइड में, 4/5 है ना। तो पहले तो कट तो नहीं होगा, तो 0 पॉइंट लगा दो, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 5 जा कितना होगा, 40। तो ये कितना आ गया, 0.8 आ गया, ये 0.8 आ गया। चलो ठीक है। अब दूसरे कौन से प्लेयर हैं हमारे, वसीम है। वसीम को क्या माना है मैंने, P ऑफ B, तो इसमें आ जाएगा P ऑफ B। बस वसीम का क्या चांसेस है, 0.83 का। तो ये तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी सॉल्व है। फिर तीसरे जो प्लेयर है वो क्या है हमारे, आकाश, जिसे मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ C माना है। तो इनका क्या है, 58%। 58% को सॉल्व करूँगा तो परसेंट हटा, डिवाइड में 100 आ गया। 00 है, 00 हटाने के लिए क्या करना होगा, ऊपर 2 डिजिट के पहले क्या होगा, पॉइंट लगाना होगा। तो क्या आ जाएगा, 0.58। अब देखो सबसे ज़्यादा किसका है, जो 0.83 है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट है। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसका है, सेकंड नंबर वसीम का जो है सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम लोग इधर ऑर्डर में लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चांसेस किसका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन। सेकंड कौन है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फिर थर्ड कौन है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो हम लोग बोलेंगे कि वसीम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वसीम है ना, हाँ वसीम हैव अ ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी टू सक्सेस। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर वसीम had the greatest probability of success। यानी कि जो वसीम है उनका सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी का चांसेस ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि उनका जो सक्सेस पॉइंट है ज़्यादा है। देखो 0.83 है
और 8 तो 0.8 कम है और 0.58 तो एकदम ही कम है, तो ये मैंने शो भी किया है। फर्स्ट नंबर कौन है, सेकंड नंबर कौन है, थर्ड नंबर कौन है। यहाँ पे आप लोग चाहे तो नाम लिख के भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन 3, इन अ हॉकी टीम देयर आर 6 डिफेंडर्स, 4 ऑफेंडर्स एंड 1 गोली। Out of this, one player is to be selected randomly as a captain. Find the probability of the selection. देखो एक हॉकी टीम है, इसमें क्या है, 6 डिफेंडर है, 4 ऑफेंडर है और एक गोली है। तो हमें बताना, इसमें से हमें क्या करना है, एक को कैप्टन सेलेक्ट करना है रेंडमली। तो हमें बताना है किसके सेलेक्ट होने के चांसेस है। पहला क्वेश्चन है, देखो द गोली विल बी सिलेक्टेड, यानी कि जो गोली है वो कितना है, 1 है, तो इसके सिलेक्ट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है। और दूसरा क्वेश्चन, आ डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड, तो डिफेंडर कितना है, 6 है, तो इसके मतलब डिफेंडर में से कोई सिलेक्ट होगा कैप्टन, एज अ कैप्टन, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये हमें बताना है। तो एकदम इजी है, तो डरने की बात नहीं है। पहले तो क्या करना होगा, इसका सैंपल स्पेस लिखना होगा। तो कैसे बताता हूँ मैं, देखो यहाँ पे, इन अ टीम, इन अ हॉकी टीम, सॉरी, इन अ हॉकी टीम, हॉकी टीम में देखो कौन कौन है, नंबर ऑफ डिफेंडर्स, नंबर ऑफ डिफेंडर्स, नंबर ऑफ डिफेंडर्स कितने हैं, 6 है। फिर इसके बाद नंबर ऑफ ऑफेंडर्स, नंबर ऑफ ऑफेंडर्स कितने हैं, 4 है। फिर नंबर ऑफ गोली, नंबर ऑफ गोली कितने हैं, नंबर ऑफ गोली 1 है। ये है हमारा सैंपल स्पेस, तो और कोई वे तो है नहीं सैंपल स्पेस लिखने का, इसके लिए हम लोग उसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर एन ऑफ एस, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, एन ऑफ एस कितने हो जाएंगे, 6, 4 कितना हो गया, 10, और ये 1, 11 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा। तो पहला देखो, पहला जो इवेंट है इसमें क्या बोला, द गोली विल बी सिलेक्टेड, यानी कि जो गोली है उसके एज अ कैप्टन सेलेक्ट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये हमें बताना है। तो इसमें आ जाओ, इवेंट ए, इसे इवेंट ए लेता हूं मैं। लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट दैट, क्या है इसमें, दैट गोली विल बी सिलेक्टेड एज अ कैप्टन। लेट ए बी द इवेंट दैट प्रोबेबिलिटी, गोली, हाँ गोली, गोली विल बी selected as a captain, एज अ कैप्टन, कैप्टन ही है ना, हाँ। यानी कि ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें गोली के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें कैसे होगा, तो इसका सैंपल स्पेस क्या है, गोली, गोली 1 है, तो इसका एन ऑफ ए आएगा डायरेक्ट। तो एन ऑफ ए क्या आ जाएगा, इसका नंबर ऑफ ए कितना है, गोली 1 है, देख लो यहाँ पे गोली कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तब इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, तो कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना आया है, 1 है, एन ऑफ एस कितना है अपने पास, 11 है। यानी कि गोली की जो एज अ कैप्टन सेलेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी है कितना है, 1/11 है। फिर दूसरा आ जाओ, दूसरा क्या है हमारा, अ डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड, यानी डिफेंडर के सिलेक्ट होने की रैंडमली, यानी एज अ कैप्टन कितनी प्रोबेबिलिटी है वो भी हमें बताना होगा। तो इसे इवेंट बी ले लेता हूँ। लेट बी द इवेंट दैट defender will be selected as a captain, यानी कि बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें डिफेंडर के एज अ कैप्टन सेलेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें क्या है, तो इसका एन ऑफ बी क्या आएगा, तो एन ऑफ बी, नंबर ऑफ डिफेंडर कितने, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेंडर ही है ना, हाँ कितने हैं, 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो इसका निकालेंगे क्या, जैसे यहाँ पे पी ऑफ ए निकाले थे, क्यों ए निकाले थे, क्योंकि यहाँ पे ए था, तो यहाँ पे क्या है, बी है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, पी ऑफ बी। तो यहाँ पे क्या, एन ऑफ ए आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बी है, तो यहाँ पे आएगा एन ऑफ बी, बाकी एन ऑफ एस सेम रहेगा। एन ऑफ बी कितना है, 6, और एन ऑफ एस कितना है,
11 है। देखो इसका भी आ गया। तो जो डिफेंडर है उसके एज अ कैप्टन सेलेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/11 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जोसेफ केप्ट 26 कार्ड्स इन अ कैप, यानी एक जोसेफ नाम का पर्सन है, उसने क्या किया? 26 कार्ड रखे, किसमें? टोपी में। उसका एक टोपी कैप है, उसने क्या किया? उसमें अपने 26 कार्ड रखे हैं। फिर उसके बाद बियरिंग वन इंग्लिश अल्फाबेट ऑन ईच कार्ड, यानी ये 26 कार्ड है, तो इन जो 26 कार्ड है सब पे क्या है? अल्फाबेट के एक एक लेटर है। तो जो अल्फाबेट के लेटर होते हैं कितने? 26 होते हैं, और जो कार्ड है ये भी कितने हैं? 26 है। यानी कि इसमें जितने भी कार्ड हैं सब के सब पे अल्फाबेट के लेटर ए टू लेके जेड तक है, पूरे ए टू जेड तक लेटर है इस कार्ड पे। फिर उसके बाद वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडमली, तो इसमें से एक कार्ड क्या किया जा रहा है? रैंडमली निकाला जा रहा है, एक कार्ड। हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज वोवेल कार्ड, तो हमें बताना है कि वो जो उसमें जो कार्ड निकलेगा उसमें वोवेल्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, और ये टोटल कितने हैं? 26। तो यानी कि हमें बताना, जब इसमें से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे, जब ये जोसेफ एक कार्ड इसमें से निकालेगा, तो इसमें कि मतलब वोवेल्स निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एकदम इजी है, कुछ डरने की बात नहीं है। देखो यहाँ पे, तो पहले लिख देते हैं जो अल्फ़ाबेट के लेटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश आर, अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश आर, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? पूरे ए बी सी डी होंगे, जो 26 लेटर हैं ए बी सी डी के वो होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 26 कार्ड है, और इन 26 कार्ड में ए टू लेके जेड तक लिखा हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसी बहाने क्या हो गया? हम लोग ABCD का रिवीजन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 26 हो गए। 26 लेटर हो गए, तो हमारा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस N ऑफ S क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 26 कार्ड है, और जो 26 कार्ड है उन सब पे क्या है? अल्फाबेट के 26 लेटर है, ए से लेके जेड तक। अब इवेंट क्या है? इवेंट हमारा ये है कि हमें बताना कि जब उसमें से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे तो वोवेल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, लेट ए बी द इवेंट दैट, ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ड्रॉन इज वोवेल कार्ड, probability that card drawn is vowel कार्ड, यानी कि एक ऐसा इवेंट है जिसमें कार्ड निकाला जा रहा है, तो वोवेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी वोवेल्स कितने होते हैं? इसमें 5 होते हैं। कौन कौन से वो लिखना होगा। तो हमारा इवेंट ए में क्या रहेगा? ये तो वोवेल्स क्या होते हैं? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, और यू होता है। यही 5 होते हैं, 5 लेटर होते हैं। तो इसका एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? कितने हैं? 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। समझा ना? इसमें क्या था? ओवेल्स की प्रोबेबिलिटी थी, ओवेल्स मैंने यहाँ पे लिख लिए। कितने हैं? तो 5 है, तो ये भी लिख लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है हमारे पास? 5 है, और एन ऑफ एस कितना है हमारे पास? 26 हो गया। बस और कुछ नहीं करना है। तो फिर फाइनल में लिख दोगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 26। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो वोवेल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/26 है, यानी कि इतना चांसेस है आने की वोवेल्स।
क्वेश्चन 5, अ बलून वेंडर हैज 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून। यानी कि एक बलून वेंडर है, उसके पास क्या है, 2 रेड बलून है, 3 ब्लू बलून है और 4 ग्रीन बलून है। ही वॉन्ट्स टू चूज वन ऑफ देम एट अ रैंडम टू गिव इट टू प्रणाली। यानी वो क्या कर रहा है, प्रणाली को एक बलून देना चाहता है रैंडमली। रैंडमली ये फिक्स नहीं है कौन सा देगा, कोई कुछ भी दे सकता है, तीनों में से कोई भी दे सकता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट प्रणाली गेट्स। तो यानी कि हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है प्रणाली को बलून मिलने की, कौन सी बलून मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पहला है रेड बलून, यानी रेड बलून मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। दूसरा है ब्लू बलून, यानी कि प्रणाली को ब्लू बलून मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। और ग्रीन, ग्रीन का भी प्रोबेबिलिटी कितना है ये भी बताना है। तो एकदम इजी क्वेश्चन नंबर 3 था ना, सेम उसकी तरह। देखो यहाँ पे कुछ डरने की बात नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 2 रेड बलून और 3 ब्लू बलून और 4 ग्रीन बलून। तो लेट R1 R2 बी द रेड बलून R1 और R2 को मैंने क्या मान लिया, रेड बलून 2 है तो इसलिए R1 और R2 2 माना। और तीसरा क्या, दूसरा क्या है, ब्लू बलून है, कितने हैं 3 है, तो ब्लू यानी कि B1 लेता हूँ, B1 B2 और सॉरी B2 और ये B3 बी द ब्लू बलून्स एंड तीसरा कौन सा बलून है, ग्रीन बलून है, कितने हैं 4 है, तो इसे लेंगे हम लोग G1 G2 G2 G3 एंड G4 बी द ग्रीन बलून्स। क्या है, लेट R1 R2 दो रेड बलून थे तो मैंने 2 R1 R2 ले लिया। और 3 ब्लू बलून थे तो मैंने 3 B1 B2 B3 ले लिया। और 4 ग्रीन थे तो मैंने G1 G2 G3 G4 ले लिया। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, तो ये R1 R2 हो जाएगा, R1 R2 ये हो गया रेड बलून 2 और 3 कितने हैं ब्लू बलून है, तो ये भी हो जाएंगे B1 B2 और B3। फिर क्या है, ग्रीन बलून है, कितने हैं 4 है, तो ये भी हो जाएंगे G1 G2 G3 और G4। तो इसका N ऑफ S क्या होगा, काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं 9। अब पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहले क्वेश्चन में क्या है, अ रेड बलून, यानी कि रेड जो प्रणाली है उसको रेड बलून मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमें बताना है। तो लिखोगे लेट ए बी द इवेंट दैट प्रणाली गेट, let A be the event that प्रणाली get red balloon। अब इवेंट ए में क्या आएगा, इसमें रेड बलून आने के क्या चांसेस है, देखो रेड बलून क्या क्या है, R1 है R2 है, तो इसमें R1 R2 आ जाएगा। तो N ऑफ A क्या हो जाएगा हमारा, कितने हैं 1 2, ये हो जाएगा 2। तो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो क्या होगा, N ऑफ A डिवाइड बाय N ऑफ S। N ऑफ A कितना है 2 है और N ऑफ S कितना है हमारे पास 9 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि रेड बलून मिलने की प्रणाली को क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2/9, 2/9 होगा। ये है प्रोबेबिलिटी किसका, रेड बलून मिलने को, किसको, प्रणाली को। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्लू बलून है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे फाइनल में लिख दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/9। अब क्वेश्चन दूसरे में क्या है, अ ब्लू बलून, तो यहाँ पे लिखोगे लेट बी द
इवेंट, यानी कि बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें क्या है, ब्लू बलून है। बी विद द इवेंट दैट प्रणाली गेट ब्लू बलून। तो बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें प्रणाली को कौन सा बलून मिल रहा है, ब्लू बलून मिल रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा इवेंट बी में, बी ब्लू बलून कौन कौन सा है हमारा, B1 B2 B3। यह नहीं समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे B1 B2 बी द ब्लू बलून, तो इसमें आ जाएगा B1 B2 B3। तो एन ऑफ बी क्या, इधर लिख देता हूँ, एन ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारा, कितना है 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। तब क्या निकालेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। यहाँ पे जो रहेगा बी है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बी रहेगा, और ये एन ऑफ एस तो फिक्स रहेगा हमेशा, ये याद रखना। तो एन ऑफ बी कितना है हमारे पास 3 है, एन ऑफ एस कितना है हमारे पास 9 है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बलून का कितना हो जाएगा 1/3, यानी कि प्रणाली को ब्लू बलून मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 है। अब तीसरा इवेंट है कौन सा देखो, तो यहाँ पे फाइनल में लिख दोगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तीसरा है अ ग्रीन बलून, तो यहाँ पे लिख दोगे, अब लेट बी हो गया, अब सी पे आ जाओ, सी बी द इवेंट दैट प्रणाली गेट ग्रे बलून्स। यानी कि एक ऐसा इवेंट है जिसमें क्या हो रहा है, प्रणाली को ग्रीन बलून्स मिल रहे हैं। अब आगे इसमें क्या आ जाएंगे ग्रीन बलून, G1 G2 G3 और G4। तो एन ऑफ सी क्या आ जाएगा, एन ऑफ सी 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा एन ऑफ सी। तो क्या निकालेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ सी कितना आया है 4 और एन ऑफ एस कितना है 9। तो ग्रीन बलून मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है प्रणाली को 4/9 ये है। तो यहाँ पे फाइनल में लिख दोगे देयरफॉर P ऑफ C इज इक्वल टू 4/9। एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स। ऋतुजा वांट्स टू पिक अ पेन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पेन इज ब्लू। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह जो इसके पहले हम लोगों ने किया, तो सेम उसकी तरह ये देखो क्या करना है कि देखो इसमें क्या है 5 रेड पेन है, 8 ब्लू पेन है और 3 ग्रीन पेन है। तो ऋतुजा नाम की लड़की वो क्या करे, इनमें से एक पेन रैंडमली निकाल रही है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पेन ब्लू होगा, ये हमें बताना है कि ब्लू पेन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमें क्या चांसेस है, ये हमें बताना है। तो आइए सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह लेट रेड पेन कितना है 5 है, तो लेट R1 लेना पड़ेगा क्योंकि रेड R से स्टार्ट हो रहा है, R1 R2 R3 R4 R5 बी द रेड पेन्स। ये हो गया रेड पेन हो गया। फिर उसके बाद क्या है 8 ब्लू पेन है, तो सेम उसकी तरह B1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 बी द ब्लू पेन्स। फिर ब्लू पेन भी हो गया। फिर क्या बचा है ग्रीन पेन, कितना है ग्रीन पेन 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा G1 G2 G3 बी द ग्रीन पेन्स। हो गया, समझ में आया ना।
R1 तीन रेड पेन, सॉरी 5 रेड पेन था तो R से लेके R1 से लेके R5 तक किया। 8 ब्लू पेन था तो B1 से लेके B8 तक किया, और 3 ग्रीन पेन था तो G1 से लेके G3 तक किया। अब हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, देखो ये सब जो कंसिडर किए हो ये सब लिख दो। तो क्या है, R1, R2, R3, R4 और ये R5। फिर ये तो हो गया रेड पेन। अब है ब्लू पेन, कितना है, 8 है। तो ये हो जाएगा B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और ये B8। फिर इसके बाद ग्रीन पेन है, ग्रीन पेन कितना है, 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, G1, G2, G3। तो टोटल कितना हो जाएगा, N ऑफ S इक्वल टू कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर ऐसे नहीं समझ में आया 16, तो यहाँ पे कितना है, 5 है, यहाँ पे कितना 8 है, कितना हो गया 13 और 3 16। तो ये हो जाएगा कितना, 16। तो इवेंट क्या है हमारा, देखो ऋतुजा वांट्स टू पिक अ पेन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पेन इज ब्लू, यानी कि ब्लू पेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम लोग लेंगे लेट ए बी द इवेंट, let A be the event that Rutuja pick, let A be the event that Rutuja pick blue pen of probability, नहीं तो ऐसा नहीं, event that probability of Rutuja, हाँ event that probability of Rutuja to pick blue pen पिक करने की ऋतुजा की क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसे पता चलेगा, देखो तो इवेंट ए है तो ब्लू पेन कितना है, देखो यहाँ पे ब्लू पेन है हमारा 8। तो कौन कौन सा है, B1 से लेके B8 तक है। तो ये क्या हो जाएगा, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। तो N ऑफ A क्या हो जाएगा हमारा, टोटल कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो P ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, N ऑफ A डिवाइड बाय N ऑफ S। N ऑफ A कितना है, 8 है, N ऑफ S कितना है, 16 है, डिवाइड करो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है हमारा, 1/2, यानी कि ऋतुजा जो पेन पिक करेगी उसका ब्लू पेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या चांसेस है, 1/2 का चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 7, 6 फेसेस ऑफ डाई आर शोन बिलो। देखो जो डाई होता है उसमें क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं और 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर के प्लेस पे देखो A B C D E और वापस A दिया है। तो ये याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। फिर इफ द डाई इज रोल्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जब इस डाई को रोल्ड किया जाएगा तो 2 प्रोबेबिलिटी दिया है। पहला A अपीयर्स ऑन अपर फेस, तो यानी कि अपर फेस पे A आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और दूसरा क्या है, D अपीयर्स ऑन अपर फेस, यानी अपर फेस पे D आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एकदम इजी है, देखो यहाँ पे पहले तो सैंपल स्पेस लिख लो। सैंपल स्पेस S क्या होगा हमारा, यही होगा ABCD, A B C D E और वापस क्या है A। ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। और N ऑफ S क्या हो जाएगा, काउंट करो कितना है, 6 है, ये हो गया N ऑफ S से। तो पहला जो इवेंट क्या है, A अपीयर्स ऑन अपर फेस, यानी अपर फेस पे A आने की, जब भी हम इसे डाइस को क्या करेंगे, रोल करेंगे, तो अपर फेस पे A आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्या है, कितनी चांसेस है, ये हमें बताना है। तो पहले तो लिख दोगे यहाँ पे लेट A
be the event that A appears on A appears on upper फेस। तो अपर फेस पे ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ए क्या हो जाएगा हमारा? ए क्या हो जाएगा अपर फेस पे? ए कितनी बार आया देखो, 1 2, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो 2 टाइम लिख लो, 1 2। तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा? एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो फिर पी ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है हमारा? 2 है, और एन ऑफ एस कितना है हमारा? 6 है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो देयरफॉर पी ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा? 1/3। यानी कि अपर फेस पे ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। ये हो गया पहला कंप्लीट। अब दूसरा क्या है देखो, डी अपियर्स ऑन अपर फेस। तो यानी कि अपर फेस पे डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यहाँ पे लिखोगे लेट बी द इवेंट दैट डी appears on upper फेस। यानी कि बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें क्या हो रहा है? डी क्या हो रहा है? अपर फेस पे आ रहा है। तो डी अपर फेस पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो डी कितनी बार आया है? सिर्फ और सिर्फ एक बार। देख लो यहाँ पे भी चाहिए, वेरीफाई कर लो एक बार, एक ही बार आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ही बार आया, तो इसमें एक ही बार हो जाएगा। तो एन ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। क्यों 1? क्योंकि ये 1 ही है। तो पी ऑफ बी निकालो, एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है? 1 है। एन ऑफ एस कितना है? 6 है। तो कितना आ गया? देयरफॉर पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6। यानी कि अपर फेस पे जब हम भी डाई क्या करेंगे? रोल करेंगे, तो अपर फेस पे डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 है। क्वेश्चन नंबर 8, अ बॉक्स कंटेन 30 टिकट्स बियरिंग ओनली वन नंबर फ्रॉम 1 to 30 ऑन ईच। देखो एक बॉक्स है, उसके अंदर कितने हैं? 30 टिकट्स है, 30 टिकट है, और हर एक टिकट पे 1 से लेके 30 तक मतलब नंबर लिखे हुए हैं। यानी 1 2 3 ऐसे 30 तक नंबर लिखे हुए, 30 टिकट्स है, और टोटल 1 से लेके 30 तक नंबर लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद इफ वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन बियर्स। तो हमें बताना है जब उसमें से रैंडमली एक टिकट निकाला जाएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। दो कंडीशन है, पहला एन ओड नंबर, यानी कि जब रैंडमली उसमें से एक टिकट निकाला जाएगा तो ओड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी क्या चांसेस है। दूसरा अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, और जब उसमें से टिकट निकाला जाएगा तो स्क्वायर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। दो कंडीशन है, दोनों ही हम लोग कर लेंगे। कैसे? देखो यहाँ पे एकदम इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। पहले तो ये लाइन लिख लो यहाँ से लेके यहाँ तक। अ बॉक्स contains 30 tickets bearing only one number from 1 to 30 on each। क्या होता है? एक बॉक्स है, उसमें 30 टिकट्स है, उन 30 टिकट्स पे 1 से लेके 30 तक नंबर है। तो हमें बताना है कि दो कंडीशन है, इन दो कंडीशन में क्या होगा। तो पहला तो इसका सैंपल स्पेस निकाल दे। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 से लेके 30 तक काउंटिंग होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 और ये 20।
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये हो गए हमारे 30 कार्स जिसपे 1 से लेके 30 तक नंबर है। तो इसका एन ऑफ एस क्या होगा, कितने नंबर है टोटल 30, तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा 30। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखो, एन ओड नंबर, यानी कि अगर जब रैंडमली एक कार्ड निकाला जाएगा तो ओड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे लिखोगे लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट दैट एन ओड नंबर, दैट एन ओड नंबर। ऐसे लिखने से अच्छा है कि प्रोबेबिलिटी एंड इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन, probability and event that the ticket drawn bears a odd number, that ticket drawn bears an odd number। यानी कि ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें जब क्या किया जा रहा है, टिकट निकाला जा रहा है तो ओड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो यहाँ पे, तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ओड नंबर क्या क्या है इसमें 1, 3, 5 ऐसा है। तो ओड नंबर तो आपको पता ही क्या होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं वो हमारे ओड नंबर है। 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, टोटल 15 होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, कितना है टोटल ये नंबर 15 है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब आगे चलो, क्या आगे लिखते हैं, इधर स्पेस हो जाएगा। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो क्या होगा, सेम फॉर्मूला एन ऑफ ए जो सुबह से करते आ रहे, एन ऑफ बी, सॉरी एन ऑफ एस रहेगा। एन ऑफ ए क्या है हमारा, देखो यहाँ पे 15 है, और एन ऑफ एस कितना है हमारा 30 है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा 1/2। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्या है, अ कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि जब हम लोग टिकट निकालेंगे तो क्या चांसेस है कि कंप्लीट स्क्वायर वाला नंबर आएगा। कंप्लीट स्क्वायर क्या क्या है पता है ना, 1, 4, 9, 16 और 25। तो यहाँ पे लिख दोगे लेट बी द कंडीशन, बी द इवेंट दैट यहाँ क्या लिखा था, बी द इवेंट, वाई क्यों लिखा हूँ मैं, दैट टिकट ड्रॉन, दैट टिकट ड्रॉन, टिकट ड्रॉन bears a complete स्क्वायर नंबर। अगर वो नहीं दिख रहा होगा तो देखो लेट बी द इवेंट दैट टिकट ड्रॉन बियर्स अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, यानी कि बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें क्या आने के चांसेस है, कौन सा टिकट आने के चांसेस है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर। तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर क्या क्या है, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर नंबर पहला तो 1 होता है, फिर 4 होगा, फिर 9 होगा, फिर 16 होगा और 25 होगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, चेक कर लो। 1 से लेके 30 के बीच में ही, हाँ उससे बाहर नहीं जाना अपने को। 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है, बस हो गया। अब एन ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारा, एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, कितना है ये 5 है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी पी ऑफ बी निकालेंगे तो क्या होगा, एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है हमारे पास 5 है, और एन ऑफ एस कितना है 30 है।
देख लो यहाँ पे एन ऑफ एस 30 है, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो कितना आया 1/6। तो यहाँ पे लिखोगे देयर फोर पी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6, यानी कि इस कंप्लीट स्क्वायर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, 1/6, और ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। क्वेश्चन नंबर 9, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 मीटर एंड 50 मीटर। यानी एक गार्डन है जो क्या है रेक्टेंगुलर के शेप में है, जिसका लेंथ क्या है 77 मीटर है और ब्रेथ कितना है 50 मीटर है। फिर इसके आगे देयर इज अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन हैविंग डायमीटर 14 मीटर। इस गार्डन में क्या है एक सर्कुलर लेक है जिसका डायमीटर क्या है 14 मीटर, 14 मीटर है। ड्यू टू विंड अ टॉवेल फ्रॉम अ टेरेस ऑन अ nearby building fell into the garden, then find the probability of the event that in fell in the lake। तो देखो एक नियर बाय, इस गार्डन के नियर बाय एक क्या है बिल्डिंग है और उसके टेरेस पे एक टॉवेल है। वो टॉवेल क्या होता है उड़ के जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो टॉवेल है वो लेक में जाएगा, ये हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, देखो पहले तो क्या करोगे आप लोग, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है रेक्टेंगुलर शेप में, इसका एरिया निकालोगे। फिर इवेंट क्या है लेक है, तो इसका जो सर्कल है इसका एरिया निकालोगे और इसके एरिया से इसको डिवाइड कर दोगे, आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। कैसे देखो यहाँ पे, तो पहले सैंपल स्पेस निकालते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ अ गार्डन क्या हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस, तो क्या होगा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन लिख देता हूँ, ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो कैसे निकालेंगे एरिया लेंथ और ब्रेथ से, तो पहले लेंथ क्या है लिखता हूं, लेंथ ऑफ अ गार्डन कितना है लेंथ 77 मीटर, ब्रेथ कितना है ऑफ अ गार्डन, ब्रेथ ऑफ अ गार्डन कितना है 50 मीटर। अगर हमें इसका ये सैंपल स्पेस निकालना है तो क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा रेक्टेंगुलर गार्डन का। तो आज ये निकालते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर शेप में है तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वैसे ही करेंगे। यहाँ पे लिख दोगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होगा L इंटू बी। तो लेंथ और ब्रेथ कितना दिया है, लेंथ दिया है 77 और ब्रेथ दिया है 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो पहले तो जीरो ही आ जाएगा, फिर 5 7 जा कितना होता है 35, बचा कितना 3, 5 7 जा 35 और 3 कितना हो गया 38, यानी कितना आ गया स्क्वायर मीटर रहेगा ये, क्योंकि ये मीटर है तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर मीटर। तो कितना आ गया 3850 स्क्वायर मीटर, किसका एरिया, ये गार्डन का एरिया है। तो ये तो है हमारा सिंपल स्पेस, तो हमारा एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, एन ऑफ एस होगा हमारा 3850, ये हो जाएगा हमारा एन ऑफ एस। अब आते हैं हम लोग इवेंट पे। तो इवेंट क्या दिया है देखो, ड्यू टू विंड अ टॉवेल फ्रॉम अ टेरेस ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग फेल इनटू द गार्डन, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इन द लेक। हमें बताना है कि जब टेरिस से वो हवा से जब उड़ के टॉवेल जाएगा गार्डन की ओर, तो लेक में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे लेक का एरिया निकालेंगे। तो लेक का एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ लेट ए बी द इवेंट दैट, क्या इवेंट है हमारा, टॉवेल फ्रॉम अ टेरेस ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग फेल इन, टॉवेल फेल सीधा लिखता हूँ, टॉवेल फेल इनटू द गार्डन, नहीं ऐसा नहीं लिखने का है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इन द लेक। हाँ, द इवेंट दैट द प्रोबेबिलिटी 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 ऑफ प्रोबेबिलिटी towel fell in the lake, towel fell
इन द लेक, यानी कि टॉवेल का लेक में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्या निकालेंगे हम लोग, ए का, ये तो सैंपल स्पेस के, सॉरी ए कैसे निकालेंगे हम लोग, इवेंट ए का, इसका वो निकालेंगे एरिया सर्कल का। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए हमें, रेडियस चाहिए। तो रेडियस तो है नहीं, लेकिन हमारे पास डायमीटर है। तो डायमीटर क्या लिखता हूँ, डायमीटर ऑफ सर्कुलर लेक कितना दिया है, 14 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आर कितना हो जाएगा, 14 डिवाइड बाई 2, दैट इज कितना हो जाएगा, 7 मीटर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कुलर लेक, एरिया ऑफ सर्कुलर लेक क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7, हाँ 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 2 टाइम ले लेता हूँ स्क्वायर करने से। 1 टाइम कैंसर। अब 22 का मल्टीप्लाई 7 में करो, 7 2 जा कितना होता है 14, बचा 1, 7 2 जा 14 और ये 1 कितना हो गया 154। तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा, ये तो एरिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर, नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट, इधर लिखता हूँ अब, यहाँ पे लिख देता हूँ अब। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एन ऑफ ए हो जाएगा हमारा। क्या है ये, 154, ये हो गया हमारा एन ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना आया है हमारा, 154 आया है। कितना आया है, 154 डिवाइड बाय एन ऑफ एस कितना है, देखो हमारा 3850। कितना है, 3850। डिवाइड करो फटाफट, डिवाइड होगा क्या, 2 से करता हूँ। तो यहाँ पे पहले हम लोग साइड में करते हैं, इसको 154 लिख देता हूँ पहले। ये हो गया हमारा 154। इसको मैं साइड में करके दिखाता हूँ कहीं आपको, यहाँ पे करता हूँ। क्या है, 154 डिवाइड बाय 3850, नहीं तो वहाँ पे क्यों कचरा करने का। 2 7 जा 14, बचा 1, यहाँ पे फिर 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, यहाँ गया 2 9 जा 18, 2 2 जा 2 5 जा, फिर अब किससे होगा, 7 से जाएगा क्या, 7 1 जा, नहीं तो 11 से जाएगा क्या, हाँ 11 से जाएगा। 11 7 जा कितना होता है 77, 11 1 जा 11, कितना बचा 8, यहाँ गया तो हो गया 82, 11 7 जा 77, 77 और 5 बचा, कितना हो गया 55, 11 5 जा 55। अब इधर 7 बचा, इधर 175 जाएगा क्या 7 से, हाँ जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा कितना होता है 14, 14 हो गया, 3 बचा गया 35, और कितना होता है 7 5 जा 35, बचा कितना 1 डिवाइड बाय 5, कितना आ रहा है 1 डिवाइड बाय 25, सॉरी 5 नहीं 25 रहेगा। हाँ ये हो गया हमारा 1 डिवाइड बाय 25। अगर आप चाहो तो इसे अभी भी डिवाइड कर सकते हो। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये डिवाइड होगा क्या, 1 मिनट, मेरे हिसाब से 0.04 आएगा। तो भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो ये तो हो नहीं रहा है, 0 नहीं हो रहा है, वापस 1 0 आएगा। अब होगा 25 4 जा, ये तो कितना आ रहा है 0.04। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो टॉवेल फेल होगा लेक में, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब उड़ के जाएगा, क्या है 0.04 की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे लिख दोगे फाइनल में, देयरफॉर P ऑफ A इज इक्वल टू 0.04। अगर ये 1 डिवाइड बाई 25 लिखोगे तो भी चलेगा।